ऐसी स्त्रियां जो अपने ही भाग्य के कारण, अपने ही कर्मों के कारण बहुत जल्दी विधवा होने का दुख झेलती हैं। कौन सी स्त्रियां, कौन से कर्म, किस वजह से पति का आयुष्य कम हो जाता है, आज ये रहस्य सुनिए। धर्म, कर्म और सत्य के प्रकाश में भक्तों, धर्म ग्रंथों में कई बातें प्रतीक और संकेत के रूप में लिखी जाती हैं। गरुड़ पुराण में जीव, मृत्यु, कर्म और संस्कारों के रहस्य बताए गए हैं। इसी ग्रंथ में एक विशेष चर्चा है कि किन स्त्रियों का वैवाहिक जीवन कम आयु तक टिकता है और क्यों कई बार पति का जीवन अचानक छोटा हो जाता है। यह बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है। यह किसी व्यक्ति या किसी वर्ग पर आरोप नहीं है। यह कर्म फल का गूढ़ विज्ञान है जो मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सचेत करता है। स्त्री का पहला दोष पति का अनादर करना, गरुड़ पुराण कहता है। जिस स्त्री के भीतर अहंकार, क्रोध और अपमान करने की आदत हो, वह स्वयं अपने वैवाहिक जीवन की आयु घटाती है। पुराण में बताया है, यस्याह वाचा पतिर्निंद्यते तस्याह दंपत्यायुः क्षयं याति। अर्थ, जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है उसकी दाम्पत्य आयु घट जाती है। क्यों? क्योंकि वैवाहिक संबंध की नींव सम्मान है। सम्मान टूटे तो सौभाग्य भी टूटता है। झूठ बोलने वाली स्त्री, ग्रंथ कहता है, जो स्त्री बिना कारण झूठ बोलती है, धोखा देती है, दोहरी बातें करती है, वह अपने पति की आयु में बाधा लाती है। क्योंकि झूठ का कंपन घर की ऊर्जा को अशुभ बनाता है। एक जगह शास्त्र में लिखा है, अनृतवक्ता दुष्प्रजा भवति। झूठ बोलने से घर की शांति नष्ट होती है और पति पत्नी के बीच का पुण्य क्षीण होता है। पति के धन का दुरुपयोग करने वाली स्त्री, गरुड़ पुराण कहता है, पति के धन को गलत काम में लगाना, लालच, व्यर्थ खर्च या दूसरों को प्रभावित करने के लिए दिखावा करना, ये सब पाप है। ऐसी स्त्री की वजह से गृह में दरिद्रता, तनाव और मृत्यु योग जल्दी बन जाता है। क्योंकि संपत्ति सिर्फ पैसा नहीं, गृह का जीवन बल है। जहां संपत्ति व्यर्थ जाती है वहां आयु भी व्यर्थ जाती है। अशुद्ध और आलसी स्त्री, शास्त्र का स्पष्ट मत है, जो स्त्री सदैव आलसी रहे, घर को अस्वच्छ रखे, पूजन, दीपदान, प्रार्थना कुछ न करे, उसके घर में विषम ऊर्जा बढ़ती है। अशुद्धता, अधर्म, आयु का क्षय। घर जितना अस्वच्छ, वह उतना रोगों, विवादों और मृत्यु योग के निकट आता है। व्यभिचारी स्त्री सबसे गंभीर कर्म। गरुड़ पुराण इस कर्म को अत्यंत गंभीर बताता है। जो स्त्री मन, वचन या कर्म से व्यभिचार में लिप्त हो, उसका सौभाग्य शीघ्र नाश होता है। ग्रंथ में शब्द हैं, पतिव्रतानम तेजोजग्निः अव्रतानम आयुः क्षीयते। पतिव्रता स्त्री के तेज से गृह सुरक्षित रहता है, लेकिन जो इस मार्ग से गिरती है उसके पाप से पति का आयुष्य भी नष्ट होता है। क्रोधी और कटुवाणी वाली स्त्री, जो स्त्री बात बात पर क्रोध करे, चिल्लाए, बद्दुआ दे, गाली दे, उससे घर में पितरों का आशीर्वाद हट जाता है। और जहां पितृ आशीर्वाद नहीं, वहां कोई भी पुरुष दीर्घायु नहीं रहता। पुराण कहता है, क्रोधो हन्ति सौभाग्यम। क्रोध सौभाग्य का सबसे बड़ा शत्रु है। धर्म, पूजा और संस्कारों से दूर स्त्री, शास्त्र कहता है, जो स्त्री घर में पूजा, दीपक, नाम स्मरण, सत्य, दान, इनसे दूर रहती है, उसके कर्मपति आयु पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। क्यों? क्योंकि पत्नी घर की ऊर्जा रक्षक होती है। जब वही उपेक्षा करे तो संरक्षण टूटता है। गुप्त रूप से दूसरों का अहित चाहने वाली स्त्री, गरुड़ पुराण ये भी कहता है, जो स्त्री भीतर से ईर्ष्या, द्वेष, अशुभ कामना रखती है, उसकी नकारात्मक शक्ति पहले उसके ही परिवार को नष्ट करती है। ऐसी स्त्री के घर पुरुष जल्दी रोगी होते हैं और आयु घट जाती है। जिस स्त्री का कर्म फल पूर्व जन्म से ऋणात्मक हो, शास्त्र कहता है, कभी कभी स्त्री ने जीवन में कोई दोष नहीं किया होता, किंतु पूर्व जन्म का पाप, कोई अधूरा क्षण या कोई गलत कर्म वर्तमान में पति के आयुष्य को कम कर देता है। ऐसा न कोई रोक सकता है, न कोई बदल सकता है। सिर्फ प्रार्थना और सदकर्म इसका उपाय है। इन सबके विपरीत शास्त्र ये भी कहता है,
पति का दीर्घायु होना सिर्फ पत्नी पर नहीं, पति के कर्म, दान, सत्य, वाणी, व्यवहार, भाग्य, इन सब पर भी निर्भर है। यहां किसी स्त्री को दोषी ठहराना उद्देश्य नहीं, बल्कि कर्म फल का विज्ञान समझना है। भक्तों, शास्त्र ये नहीं कहते कि कोई स्त्री बुरी होती है। शास्त्र सिर्फ इतना कहते हैं, कर्म बदलो, भाग्य बदल जाएगा। जो स्त्री सच्ची, पवित्र, धर्मपरायण, सम्मान देने वाली, दयालु और सत्यनिष्ठ होती है, उसके पति की आयु अपने आप बढ़ती है और गृह में समृद्धि रहती है। भक्तों, यदि यह दिव्य ज्ञान आपके हृदय तक पहुंचा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी अवश्य दबाएं, ताकि ऐसे और भी आध्यात्मिक रहस्य आप तक समय पर पहुंचते रहें। राधे राधे।